उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके चारों ओर किंवदंतियां फैली हुई थीं। हवेली, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी, उसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन लोग कहते थे कि वहां एक जमींदार का खजाना छिपा हुआ था, सोने चांदी की ढेर सारी दौलत। हवेली के दरवाजे पर चढ़ी हुई काई और झाड़ियां इस बात की गवाह थीं कि यहाँ कभी सुख समृद्धि का साम्राज्य था। एक रात, जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, चार बदमाश, रघु, कालिया, फहीम और छोटू, हवेली में डकैती करने का निर्णय लेते हैं। उनके हाथ में एक पुराना नक्शा था, जिसे लेकर वे अपनी किस्मत को आजमाने पहुंचे थे। जल्दी करो, तहखाना ढूंढो। रघु की आवाज में उत्साह और लालच की झलक थी। हवेली का बड़ा दरवाजा हवा की आवाज के साथ चरमराता हुआ खुला। अंदर घुसते ही अंधेरे में अजीब से आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन चारों की आंखों में लालच का नशा भरा था। वे चारों टॉर्च लेकर नीचे तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने तहखाने की दीवार पर एक पुराना ताला देखा, कालिया ने लोहे की रॉड से उसे तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर सोने के सिक्के, गहने और चांदी के बर्तन चमक उठे, मानो रात की काली चादर को छेदते हुए धन का एक नया संसार प्रकट हो गया हो। छोटू खुशी से चिल्लाया, हम अमीर बन गए। लेकिन इसी बीच अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए और तभी अंधेरे में एक बूढ़े आदमी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो लालच करता है वो कभी बच नहीं पाता। फहीम भयभीत होकर बोला, कि कौन है? उसके शब्दों में दहशत थी। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी और ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। चारों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई और किसी प्रकार हवेली से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, तो हवेली के तहखाने में कोई खजाना नहीं मिला। सिर्फ 4 खाली बैग पड़े थे, जिनमें उनकी ख्वाहिशों का सपना सिमटा हुआ था। उस दिन के बाद उन चारों ने कभी डकैती नहीं की। लोगों का कहना था कि हवेली का खजाना केवल लालची लोगों को दिखाई देता था और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता था।